नमस्कार नमस्कार सभी लोगों का सब एग्ज़ाम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आप लोगों के लिए है ना, आप लोग जो लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं रुपेश सिन्हा। तो चलिए, क्या है हम लोग उसको जानते हैं। देखिए, जिला स्तर पर एक नया नोटिफिकेशन आया है कि जिला स्तर पर निकलेगा विज्ञापन। क्या चीज़ का है ना, जिला स्तर पर विज्ञापन निकलेगा। किस चीज़ का? तो देखिए, उत्कृष्ट विद्यालयों में संविदा के आधार पर, मतलब संविदा के आधार पर यानी टेम्प्रोरेरी, उसके आधार पर लगभग 2000 शिक्षक नियुक्त होंगे संविदा के आधार पर। ठीक है, तो क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालय यानी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में लगभग 2000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जो जिला स्तर के 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और प्रखंड स्तर के 325 आदर्श विद्यालय, 325 आदर्श विद्यालयों के खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कितना? तो देखिए, 80 स्कूल जो है वो आपका एक्सीलेंस ऑफ है ना, एक्सीलेंस, और 325 क्या है, तो आदर्श विद्यालय के खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यह आपका क्या होगा? तो देखिए, संविदा के आधार पर मतलब अल्पकालीन स्नातक प्रशिक्षित और स्नातकोत्तर है ना, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित भी शिक्षक बहाल किए जाएंगे। मतलब जो पीजी किए हुए हैं, है ना, जो पीजी किए हुए हैं उन लोगों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक बहाल किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने संविदा पर, देखिए संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिला में निर्देश को भेज दिया है। मतलब इसकी नियुक्ति प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। जिला स्तर पर, देखिए जिला स्तर पर क्या होगा, तो शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनका चयन, इन शिक्षकों की नियुक्ति कौन से आधार पर होगी, तो इन शिक्षकों की नियुक्ति इंटरव्यू और बच्चों को पढ़ाने के कौशल के आधार पर किया जाएगा, है ना। पहले आपका इंटरव्यू होगा और फिर आप लोगों का देखिए जो स्किल है, पढ़ाने का स्किल है, उसके आधार पर किसकी अध्यक्षता में, तो देखिए उपायुक्त की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में होगा, तो ये आपका उपायुक्त की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति होगी, है ना, उपायुक्त की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति होगी। यह समिति उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालयों में जो अभी पद खाली है, जब तक नियोजन नीति तैयार नहीं होता है ना, तब तक यह जो पद खाली है उसके लिए विज्ञापन निकाला गया है और इसकी नियुक्ति मात्र 11 महीना के लिए होगा, है ना, मात्र 11 महीना के लिए होगा। इसमें आपका एग्रीमेंट यानी करार होगा, तो कितना, 11 महीना के लिए, और स्कूल के प्राचार्य और अभ्यर्थी के साथ इसका करार होगा। मतलब करार आपका किसके साथ होगा, तो स्कूल के जो प्राचार्य है ना, स्कूल के जो प्राचार्य है उसके आधार पर। और जैसे ही शैक्षणिक सत्र समाप्ति होगी, शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो ये वाला समाप्त कर दिया जाएगा। संविदा का विस्तार, देखिए अब यहाँ पर क्या है, जो लोग 11 माह, तो अगर प्राचार्य उनके काम से खुश होंगे, उनके काम से अगर संतुष्ट होंगे, तो यह उनके काम का मूल्यांकन करने के बाद उनकी सेवा, देखिए काम का मूल्यांकन करने के बाद सेवा में विस्तार हो सकता है।
ठीक है। काम का मूल्यांकन करने के बाद क्या हो सकता है, तो काम का मूल्यांकन करने के बाद सेवा में विस्तार हो सकता है, ऐसे नहीं, है ना। और ये कौन करेगा, तो प्राचार्य, स्कूल के जो प्राचार्य होंगे वो करेंगे। और अगर संतोषप्रद नहीं होगा तो उनको सेवा से हटा दिया जाएगा, है ना। उसके बाद स्नातक प्रशिक्षित और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित, देखिए जो पीजी किए हुए हैं, है ना, तो उनके अगर देखिए शिक्षकों की नियुक्ति का चयन हो जाता है तब वो फिर इस पर किसी तरह का दावा या अधिकार नहीं करेंगे। वे सरकारी शिक्षक सेवा संवर्ग के हिस्सा होंगे और शिक्षक प्राचार्य के अधीन और उनके निर्धारित कार्य के अनुरूप काम करेंगे। इसकी खासियत क्या है, तो देखिए 55 साल के जो व्यक्ति है वह भी इसमें अपना आवेदन दे सकते हैं। देखिए एक पॉइंट वह है कि जिनका 55 साल हो चुका है वैसे लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा, देखिए अधिकतम क्या है, तो आपका 55 वर्ष है, उम्र सीमा की बात करेंगे, और न्यूनतम उम्र सीमा की बात करेंगे तो 21 वर्ष है ना। न्यूनतम उम्र सीमा की बात करेंगे 21 वर्ष है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए, है ना, कि इनकी जो नियुक्ति होगी तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए क्वालिफिकेशन शिक्षकों के लिए जो पीजीटी है ना, पीजीटी नियुक्ति के विषय में SC ST के लिए 45%, जो SC ST हैं उनके लिए 45%, और अन्य के लिए 50। SC ST के लिए कितना, तो 45%, और जो अन्य है, अन्य के लिए कितना है, तो अन्य के लिए 50% है। अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होना आवश्यक है। देखिए मैं एक बार फिर से बता दूं, जो पीजी किए हुए हैं, है ना, अगर वो SC ST है तो उनके लिए आपका 45% अंक होना चाहिए पीजी में, और अदर के लिए कितना होना चाहिए, तो 50% होना चाहिए। और अगर TGT, देखिए ये कहा किसका है, तो ये आपका PGT का है, ये आपका PGT का है। और अगर TGT की बात करें, है ना, TGT के आधार पर अगर नियुक्ति होता है तो उनके लिए जो SC ST हैं उनके लिए आपका 40% है, उनके लिए 40% है। और अन्य के लिए कितना है, तो अन्य के लिए आपका 45% है, अन्य के लिए 45% है। तो जब तक, देखिए जब तक नियुक्ति नहीं होता है, क्या बोलते हैं, जब तक नियुक्ति नहीं होता है, नियोजन नीति नहीं बनता है, तब तक के लिए सरकार की ये विचारधारा है। इसमें क्या है, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड भी होना जरूरी है। ऐसे भी जितना भी टीचर की नियुक्ति होती है तो बीएड का होना बहुत जरूरी है ना, तो ये तो जरूरी है। और साथ में आपका पीजीटी और टीजीटी में जो मार्क्स है ना, स्नातकोत्तर में जो मार्क्स है उसके आधार पर मैंने आपको जानकारी दिया। अब यहाँ पर बात करेंगे मानदेय क्या, है ना, कि पैसा कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका 27,500 तक का क्या होगा, तो मानदेय होगा। उत्कृष्ट विद्यालय में संविदा पर जो नियुक्त शिक्षक बहाली होंगे उनका मानदेय प्रशिक्षित शिक्षक को 26,250 रुपया, 26,250 रुपया। और जो पीजी है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित, है ना, जो स्नातकोत्तर किए हुए हैं उनको 27,500 रुपया कितना मिलेगा, तो 27,500 रुपया उनका मानदेय होगा। और यह मानदेय 5200 से 20,200 और 2400 से 2800 का ग्रेड पे के आधार पर होगा। ग्रेड पे इसमें कितना होगा, तो 2400 से 2800 का ग्रेड पे होगा।
तो इसकी मुख्य बातें क्या है दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि यह 11 माह के लिए ही बहाली होगा और काम के आधार पर, मतलब अगर प्राचार्य काम करते हैं तो उसके आधार पर उनकी सेवा विस्तार की जाएगी। और यह जिला स्तर के 80 प्रखंड और 325 स्कूलों में सुविधा पर इसकी नियुक्ति होगी। तो चलिए, यह एक है ना, कह सकते हैं जब तक नियोजन नीति नहीं बन रहा है तब तक सरकार का सोच है ना, तब तक सरकार का सोच है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है, जो आवेदन है ना, जो आवेदन का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, जो आवेदन का क्राइटेरिया पूरा करते हैं वो आवेदन जरूर करें। इसमें देखिए, नियुक्ति जो होगी कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। इसमें आपका इंटरव्यू कौन करेंगे, तो जिला के जो उपायुक्त है वह आपका इंटरव्यू करेंगे और उसी के आधार पर आप लोगों की नियुक्ति होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ। ऐसे ही और भी अगर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन होता है तो हम लोग आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।